ये कहानी कुछ ऐसे लोगों की है जो मेक्सिको से इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका जा रहे होते हैं, लेकिन बीच रास्ते में इनका सामना एक साइको किलर से हो जाता है जो बेवजह ही इन लोगों को बहुत ही बेरहमी से जान से मारने लगता है। ये लोग उससे बचने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो आदमी इतना ज्यादा निर्दयी होता है कि वो अपने डॉग की मदद से उन लोगों को इस बीहड़ इलाके में ढूंढ ढूंढ कर बिल्कुल किसी जानवर की तरह मौत के घाट उतारने लगता है। तो आइए देखते हैं कि क्या इनमें से कोई उस साइको किलर से बच पाएगा या फिर ये सभी उसका शिकार बन जाएंगे। कहानी की शुरुआत में हमें सुनसान इलाके में एक ट्रक दिखाया जाता है जिसके अंदर कुछ मैक्सिकन लोग होते हैं जो इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका जा रहे थे। ये लोग जब रास्ते में होते हैं तो इन्हीं में से एक आदमी जिसका नाम मोसेस होता है, उसके बैग में रखा एक टेडी बियर अपने आप ही बचने लगता है और वो नहीं जानता कि ये टेडी बियर कैसे ऑफ होगा। और तब उसके बगल में बैठा आदमी उससे कहता है कि इस टेडी बियर के पेट पर दबाओ क्योंकि वहाँ पर बटन होता है। और तब मोसेस जब उस बटन को दबाता है तो वो टेडी बियर ऑफ हो जाता है। थोड़ी देर बाद इनका ट्रक उस बीहड़ इलाके में खराब हो जाता है और तब ड्राइवर इन लोगों से पूछता है कि क्या तुम में से कोई मैकेनिक है, जिस पर मोसेस हाँ बोलता है। और वो जब गाड़ी को देखता है तो ड्राइवर से कहता है कि ये गाड़ी अब स्टार्ट नहीं हो सकती और अब इसे यहाँ से टो करके ही ले जाना पड़ेगा। ये सुनकर ट्रक में मौजूद सभी लोग काफी परेशान हो जाते हैं और तब ड्राइवर ये डिसाइड करता है कि वो उन लोगों को यहाँ से अब पैदल ही आगे लेकर जाएगा, क्योंकि इन सभी ने ड्राइवर को अमेरिका का बॉर्डर क्रॉस कराने के लिए काफी ज्यादा पैसे दिए होते हैं। और इसके बाद ये सभी पैदल ही आगे का सफर तय करने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें बॉर्डर के पास एक गाड़ी दिखाई जाती है जिसके अंदर एक आदमी शराब पी रहा था और उसका नाम सैम होता है। ये आदमी इस बीहड़ में खरगोश का शिकार करने के लिए आया था और वो जब एक खरगोश को मारने के लिए गोली चलाता है तो उस गोली की आवाज इन लोगों को सुनाई दे जाती है और इनको लगता है कि शायद आर्मी वालों ने इन्हें देख लिया है और वो जल्दी से भागकर एक जगह पर छुप जाते हैं जहाँ पर कैक्टस के बड़े बड़े पेड़ होते हैं। उधर वो आदमी जब यहाँ से जाने लगता है तो उसके सामने एक पुलिस वाला आ जाता है और वो उससे इस बीहड़ में आने की वजह पूछता है, जिस पर सैम कहता है कि वो बस यहाँ पर खरगोश का शिकार करने के लिए आया है। और तब पुलिस ऑफिसर उसको बॉर्डर से दूर शिकार करने की सलाह देकर जाने लगता है, लेकिन सैम उससे पूछता है कि मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि बहुत सारे मैक्सिकन लोग इलीगल तरीके से हमारे देश अमेरिका में दाखिल हो रहे हैं, तो क्या ये बात वाकई में सही है? जिस पर वो पुलिस वाला कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता और ऐसा कहते हुए वो यहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद सैम को यहाँ पर एक रुमाल मिलता है और वो अपने डॉग जिसका नाम ट्रैकर होता है उसको वो रुमाल सूंघने के लिए देता है। और तब सैम को वो लोग भी दिख जाते हैं जो बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पर आए थे और वो जल्दी से अपनी कार से राइफल निकाल कर उन लोगों को गन पॉइंट पर ले लेता है। उसे ऐसा करते देख दूर से मोसेस और साथ ही कुछ और लोग भी देख लेते हैं क्योंकि वो बाकियों से काफी दूर होते हैं और तब वो जल्दी से पत्थरों के पीछे छुप जाते हैं और उधर सैम एक एक करके उन लोगों पर निशाना लगाकर उनको मारने लगता है। ये लोग उन गोलियों से बचने के लिए इधर उधर भागते भी हैं, लेकिन जहाँ पर ये लोग होते हैं वहाँ पर काफी खुली जगह होती है जिसकी वजह से सैम का इन लोगों के ऊपर निशाना लगाना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। दरअसल सैम मानसिक रूप से स्टेबल नहीं होता है, इसीलिए वो मौके का फायदा उठाकर इन सबको मार देता है क्योंकि ये लोग अमेरिका के निवासी नहीं होते हैं और अगर यहाँ पर इनकी जान चली भी जाए तो किसी गवर्नमेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर सैम को लगता है कि उसने सारे लोगों को मार दिया है और इसीलिए वो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसका डॉग ट्रैकर एक जगह पर लगातार देखकर भौंकने लगता है और तब सैम को शक हो जाता है कि शायद अभी भी कुछ लोग जिंदा हैं। और जब वो अपनी राइफल से उस जगह पर देखता है तो उसे कुछ लोगों के सर दिखाई देते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि अभी भी यहाँ पर कुछ लोग जिंदा हैं। और तब वो जल्दी से अपने डॉग के साथ उन लोगों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। उधर उन सभी को भी अब पता चल जाता है कि सैम उनका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो लोग जल्दी से यहाँ से भागकर एक पेड़ के सहारे पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं, लेकिन सैम का डॉग ट्रैकर उन्हें ढूंढ लेता है और वो उनका पीछा करके उनके एक साथी पर हमला कर देता है और साथ ही उसे गर्दन पर काट कर बहुत ही बेरहमी से जान से मार देता है। दरअसल ट्रैकर बहुत ही समझदार डॉग होता है और साथ ही वो सैम के लिए बहुत वफादार होता है और उसका हर ऑर्डर मानता है। अब सैम भी इनका पीछा करते हुए अपनी राइफल के साथ उस पहाड़ पर चढ़ने लगता है। काफी देर चलने के बाद इन लोगों के सामने आगे का रास्ता खत्म हो जाता है और तब ये सभी पास ही में मौजूद एक बड़े से पत्थर पर कूदने लगते हैं क्योंकि पीछे से ट्रैकर इनका पीछा कर रहा था। और जब इनमें से एक आदमी उस पत्थर पर जंप करता है तो वो बीच में ही लटक जाता है, लेकिन मोसेस जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसको सैम भी काफी दूर से देख लेता है और अपनी गन से उस आदमी को जिसने मोसेस का हाथ पकड़ा हुआ था उसको शूट करके गोली मार देता है। कुछ देर बाद जब ये लोग आगे बढ़ते हुए एक पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं तभी वहाँ पर सैम इनको ढूंढता हुआ आ जाता है और वो भी इनके पीछे पीछे उसी पहाड़ पर चढ़ने लगता है। उसको अपना पीछा करते देख एक आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है और गलती से उसका हाथ फिसल जाता है और वो काफी ऊंचाई से नीचे गिर जाता है और तभी सैम भी मौका पाकर उसको गोली से शूट कर देता है। यहाँ पर मोसेस भी एक लड़की के साथ छुपा होता है, लेकिन सैम उन्हें देख नहीं पाता और उसे लगता है कि शायद अब सारे लोग मारे जा चुके हैं। और तभी मोसेस के बैग में रखा वो टेडी बियर एक बार फिर से अपने आप ही बजने लगता है और मोसेस जल्दी से उसको निकालकर ऑफ करता है। उस टेडी बियर की आवाज सैम भी
सुन लेता है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने डॉग के साथ यहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पर रात भी हो जाती है, जिसकी वजह से मोसेस और उस लड़की को यहीं पर रुकना पड़ता है। और वो लड़की मोसेस को अपना नाम एडला बताती है और कहती है कि मैं एक आदमी के साथ अमेरिका जा रही थी क्योंकि मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, लेकिन अब वो आदमी मर गया है और मैं नहीं जानती कि मैं अमेरिका में अब कैसे सरवाइव करूंगी। और एडला की ऐसी बातें सुनकर मोसेस भी उसे अपने बारे में बताने लगता है कि मेरी फैमिली अमेरिका में है और पहले मैं भी उनके साथ ही गैर कानूनी तरीके से रहता था, लेकिन एक दिन मुझसे एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया जिससे पुलिस को मेरी सच्चाई के बारे में पता चल गया और उन लोगों ने मुझे तड़ी पार करके मेक्सिको भेज दिया। और साथ ही मोसेस उसे बताता है कि जब पुलिस मुझे लेकर जा रही थी तो मेरे बेटे ने मुझे ये टेडी बियर दिया था और कहा था कि डैड जब आप मुझसे दोबारा मिलने आओगे तो इस टेडी बियर को अपने साथ ही लेकर आना और तब तक मैं आपका वेट करूंगा। मोसेस एडला से कहता है कि मुझे किसी भी कीमत पर अपने बेटे के लिए अमेरिका पहुंचना होगा क्योंकि आज तक मैंने जितने भी लोगों से प्रोमिसेस किए हैं वो मैं कभी पूरे नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैं अब अपने बेटे का विश्वास नहीं तोड़ सकता हूँ। उधर हमें सैम दिखाया जाता है जो अभी भी इसी बीहड़ में होता है क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि शायद उनमें से कोई इंसान जिंदा बच गया है, लेकिन साथ ही उसे यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड भी लग रही होती है क्योंकि ये बीहड़ दिन में जितना गर्म होता है रात में उतना ही ज्यादा सर्द होता है। और तब सैम अपने डॉग ट्रैकर से कहता है कि कल सवेरे हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। अगले दिन मॉर्निंग में एडला देखती है कि सैम अपनी कार से यहाँ से जा रहा है और तब वो जल्दी से ये बात मोसेस को बताने जाती है और कहती है कि हम लोग यहाँ से उस आदमी की गाड़ी लेकर निकल सकते हैं। थोड़ी देर बाद सैम का डॉग ट्रैकर अचानक नींद से उठ जाता है और जल्दी से एक दिशा की तरफ भागने लगता है और उसको भागता देख सैम भी उसका पीछा करने लगता है, लेकिन जब ये दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता और बस मोसेस का टेडी बियर जो उसको उसके बेटे ने दिया था वो बज रहा होता है। और तब सैम समझ जाता है कि ये उन दोनों को फंसाने का एक ट्रैप है और जैसे ही वो अपनी गाड़ी की तरफ देखता है तो मोसेस और एडला उसकी कार की तरफ बहुत तेजी से भाग रहे होते हैं। सैम उन दोनों पर निशाना लगाकर गोली भी चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग सैम की पहुंच से काफी दूर होते हैं और तब सैम अपने डॉग ट्रैकर को उनकी तरफ भेजता है, लेकिन ट्रैकर उन पर हमला करता उससे पहले ही मोसेस गाड़ी के गेट को खोलने में कामयाब हो जाता है और साथ ही गाड़ी स्टार्ट करके एडला के साथ यहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी एडला के कंधे पर एक गोली लग जाती है जो कि सैम ने इन लोगों को मारने के लिए चलाई थी और जिसकी वजह से मोसेस गाड़ी से अपना कंट्रोल खो देता है जिससे इनका एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में खुशकिस्मती से दोनों की ही जान बच जाती है और तब मोसेस एडला को सहारा देते हुए एक बड़े से कैक्टस के पेड़ के नीचे बैठा देता है। मोसेस यहाँ पर उस गाड़ी से मेडिकल किट भी लेकर आ जाता है, लेकिन उसके अंदर कोई मेडिसिन नहीं बल्कि फ्लेयर गन होती है और तब वो एडला को यहीं पर छोड़कर जाने लगता है, लेकिन एडला उसको रोकते हुए कहती है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ क्योंकि अगर तुम चले गए तो वो आदमी मुझे मार देगा। जिस पर मोसेस कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर रुका तो वो आदमी हम दोनों को ही मार देगा और मोसेस फ्लेयर गन लेकर यहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर उनको ढूंढता हुआ सैम भी आ जाता है और जब वो एडला को गोली मारने वाला होता है तभी उसे दूर फ्लेयर गन की आवाज सुनाई देती है और वो ट्रैकर से जल्दी से उस आवाज का पीछा करने को कहता है क्योंकि सैम जानता है कि ये बीहड़ इस लड़की को अपने आप ही मार देगा। और जब ट्रैकर वहाँ पर पहुँचता है तो मोसेस बड़ी चालाकी से उसको कैक्टस के पौधों के बीच में फंसा देता है और साथ ही उसके फेस पर फ्लेयर गन से शूट भी कर देता है जिससे ट्रैकर अब बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर जब सैम आता है तो वो अपने ही डॉग को गोली मार देता है क्योंकि ट्रैकर घायल होने की वजह से दर्द से बहुत ज्यादा तड़प रहा होता है और इसके बाद सैम जोर जोर से रोने लगता है क्योंकि वो अपने डॉग को बहुत प्यार करता था। और तब वो गुस्से से चिल्लाकर मोसेस से कहता है कि मैं अब तुमको बहुत बुरी मौत मारूंगा और अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। आगे बढ़ते हुए मोसेस को रोड पर एक कार दिखती है और वो जल्दी से उसकी तरफ भागने लगता है, लेकिन वो कार उससे काफी दूर होती है जिसकी वजह से उस ड्राइवर को मोसेस की आवाज सुनाई नहीं देती और तभी सैम भी यहाँ आकर उस पर गोली चलाने लगता है और मोसेस उससे अपनी जान बचाता हुआ पास ही के एक पहाड़ पर चढ़ने लगता है, लेकिन सैम भी यहाँ पर उसका पीछा करता है और जब वो उसको ढूंढने के लिए अपने आसपास देख रहा होता है तभी मोसेस पीछे से उसको धक्का देकर उसके साथ ही पहाड़ से नीचे गिर जाता है जिससे इन दोनों को ही काफी चोटें आती हैं। लेकिन सैम इन सब में काफी ज्यादा घायल हो जाता है क्योंकि उसके पैर की हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी होती है और साथ ही उसकी राइफल भी उससे काफी दूर होती है और जब वो अपनी राइफल को लेने के लिए जाता है तो उससे पहले मोसेस उस राइफल को उठा लेता है और सैम को गन पॉइंट पर लेकर कहता है कि आखिर तुमने हम लोगों को क्यों मारा, क्योंकि हम तो तुम्हें जानते भी नहीं हैं, लेकिन तुमने हमें इस तरह मारा जैसे हम लोग कोई इंसान नहीं बल्कि जानवर हो। जिस पर सैम कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और प्लीज मुझे गोली मत मारो। और तब मोसेस उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगा क्योंकि ये बीहड़ इलाका खुद ही तुम्हें तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार देगा। इसके बाद मोसेस सीधा एडला के पास जाता है क्योंकि वो अभी भी जिंदा होती है, लेकिन गोली लगने की वजह से उसका बहुत ज्यादा खून बह चुका होता है और तब मोसेस उसे सहारा देकर रोड तक ले आता है और कुछ ही देर में इनको बहुत सारी गाड़ियां दिखाई देने लगती हैं, जिसका मतलब ये है कि ये दोनों इस खतरनाक बीहड़ इलाके से अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए और इसी के साथ ये सर्वाइवल
सर्वाइवल हॉरर मूवी डेसर्टो एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी।